रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। द डेविएशन इन द पाथ ऑफ रे लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब क्या है कि जो लाइट रे है उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम अभी समझेंगे। मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, उसकी मैंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल विल बी टू द इंटरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। सपोज दैट लाइट रेज जो है वो इस तरह से इंसिडेंट कर रही है और नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट एंगल बना रही है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट रेज जो है वो बेंड कर जाती है। टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि बेंड कर जाती है, ठीक है। तो लाइट रेज जो है वो बेंड कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो लाइट रेज है वो बेंड कर रही है पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि लाइट रेज जो है अपने पाथ से डेविएट हो रही है, ठीक है। और ये जो डेविएशन है ऑफ द पाथ ऑफ लाइट रेज, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो बेंडिंग है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। कैसे? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। जिस मीडियम में अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस इज़ नॉन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जब लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है और कम हो जाती है तब क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आई हैव अ बॉटल which is filled with the water। तो वाटर से फिल किया हुआ है। मैंने इस बॉटल में क्या किया, थोड़ा सा होल कर दिया, ऊपर से भी होल कर दिया और नीचे से भी होल कर दिया। तो क्या होगा कि जो ऊपर मैंने होल किया है यहाँ से जो वाटर का फ्लो होगा वो यहाँ पर कम बेंड हो पाएगा और जो नीचे फ्लो होगा वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर जो वाटर की स्पीड है अपर लेवल पे ये बहुत कम है, यहाँ पर वाटर लेवल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये जल्दी बेंड कर गया और ये जल्दी बेंड नहीं किया। तो यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो जल्दी बेंड कर जाता है, जिसकी स्पीड कम होती है वो जल्दी बेंड कर जाता है और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो जल्दी बेंड नहीं करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये लाइट रेज जो है यहाँ पर स्पीड कम हो रही है जिसकी वजह से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो ज़्यादा बेंड कर रहा है, और यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो गई है जिसके कारण ये जो लाइट है वो कम बेंड कर रही है। तो आपको पता चल गया कि जहाँ पर स्पीड लाइट की कम हो जाती है वहाँ पर जो लाइट रेज है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, और जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है एंड डेंसर मीडियम, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है?
कैसे इसको डिफाइन करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द जब लाइट रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करती है, तो अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो उसका रेशियो में आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज μ21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो इस तरह से हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अब क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी, एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि लाइट जो है यूनिवर्स से हमारे अर्थ तक पहुंचती है और वो क्या होता है वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? एयर। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। म्यू ए बी हम इसको लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू सी बाय वी ए। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, बट ये जो है ऑलमोस्ट